इस महीने सूर्य का गोचर महीने के पहले पक्ष में अनुकूल तो वहीं दूसरे पक्ष में कमजोर परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर पंचम भाव में अच्छा नहीं माना जाता। बुध ग्रह का गोचर इस महीने आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। हालांकि 18 जुलाई के बाद वक्री होने के कारण बुध ग्रह की ताकत में कुछ कमी आ सकती है। बृहस्पति का गोचर आपके तीसरे भाव में राहु के नक्षत्र में रहेगा। शुक्र का गोचर 26 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में काफी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। वहीं 26 जुलाई के बाद शुक्र तीसरे भाव में रहकर औसत से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। शनि का गोचर द्वादश भाव में मीन राशि में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन 13 जुलाई के बाद शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे, जो कुछ एक मामलों में अड़चने देने के बाद अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। राहु का गोचर आपके लाभ भाव में कुंभ राशि में गुरु के नक्षत्र में रहेगा। केतु का गोचर पंचम भाव में सूर्य की राशि अर्थात सिंह राशि में रहेगा। केतु 19 जुलाई तक सूर्य के नक्षत्र तथा बाद में शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। वैसे सामान्य तौर पर केतु की स्थिति को अनुकूल नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ एक मामलों में केतु से आप अनुकूलता की उम्मीद रख सकते हैं। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको औसत या औसत से कुछ हद तक कमजोर परिणाम भी दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह मंगल इस महीने 28 जुलाई तक केतु के साथ रहेंगे। मंगल पर न केवल केतु का बल्कि राहु का प्रभाव भी रहेगा। इस कारण से स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। खान पान पर संतुलन रखने की आवश्यकता है। ऐसी चीजों को खाने से बचना है जो आपके शरीर के भीतर की उष्णता को बढ़ाने का काम कर सकती हैं, अन्यथा पेट में दर्द, एसिडिटी इत्यादि की शिकायतें रह सकती हैं। जिन लोगों को पथरी का दर्द होता है, उन्हें इस महीने अपनी औषधियों का सेवन अनुशासित रहकर करने की आवश्यकता रहेगी। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य की बात की जाए तो सूर्य महीने के पहले हिस्से में अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में सूर्य भी कमजोर परिणाम दे सकते हैं। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें हृदय इत्यादि से संबंधित कोई तकलीफ पहले से है, उन्हें महीने के दूसरे हिस्से में अपेक्षाकृत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन की। इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में अच्छी स्थिति में रहेंगे, जो प्रेम संबंधों में अनुकूलता देने का काम करेंगे। भले ही मिलने के मौके कम मिलें, लेकिन फोन या अन्य संचार के माध्यमों से आपकी बातचीत होती रहेगी। हालांकि 28 जुलाई तक मंगल और केतु की युति पंचम भाव में रहेगी। इस कारण से जरूरी नहीं कि सारी बातें प्यार भरी ही हों। कुछ बातें नाराजगी भरी भी हो सकती हैं। आपस में बहस या लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, लेकिन महीने के पहले हिस्से में कोई बहुत बड़ी नकारात्मकता प्रतीत नहीं हो रही है। इस महीने लव लाइफ को अपेक्षाकृत अधिक सावधानी और प्यार की जरूरत है। आत्म समय की मांग के अनुरूप कार्य करते हुए आप अपनी लव लाइफ को मेंटेन करने की कोशिश करते रहें। ऐसा ही इशारा प्रेम के कारक ग्रह शुक्र के द्वारा भी मिल रहा है। शुक्र ग्रह 26 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जो अच्छी बातें करने या करवाने को प्रेरित कर सकते हैं। फलस्वरूप विवाद की बजाय अच्छी बातें करना फायदेमंद रहेगा। कुछ पुरानी यादें जो प्यार को बढ़ाने का काम करती रही हैं, उन बातों को दोहराना भी फायदेमंद रहेगा। इस तरह से प्रेम के कारक ग्रह शुक्र आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाह रहे हैं। ऐसे में अन्य ग्रहों से मिलने वाली नकारात्मकता काफी हद तक शांत होगी। विवाह आदि से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए महीना सामान्य तौर पर अनुकूल है। उन्हें दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस महीने आप लोगों के बीच बातचीत का तौर तरीका ज्यादा प्यार भरा रह सकता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके संबंधों पर देखने को मिलेगा। बात करते हैं कार्यक्षेत्र की। आपके करियर स्थान के स्वामी इस महीने द्वादश भाव में रहेंगे। वैसे सामान्य तौर पर शनि की यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी, लेकिन जन्म स्थान से दूर जाकर काम करने वाले लोग या विदेश इत्यादि से संबंधित काम करने वाले लोगों को कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। ऐसे नौकरी पेशा लोग जो लंबी दूरी तय करके अपने कार्यालय जाते हैं, उन्हें भी अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। जिनका काम फील्ड वर्क का है,
उन्हें भी कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कड़ी मेहनत लेने के बाद ही शनि संतोषप्रद परिणाम दे सकेंगे। हालांकि ऐसे काम जिनमें लगातार रुकावटें बनी हुई थीं, 13 जुलाई के बाद उनके रास्ते खुल सकते हैं। आपके प्रतिस्पर्धियों की ताकत कम होने का फायदा आपको मिल सकता है। हालांकि कामों का फल प्रतिफल भले ही तुरंत न मिले, लेकिन कुछ नए सौदे या नए काम करने के नए मौके आपको मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए बुध के गोचर का सपोर्ट मिलने के कारण यह महीना काफी हद तक अनुकूल कहा जाएगा, क्योंकि बुध ग्रह आपके छठे भाव के स्वामी है और इस महीने वह आपके चतुर्थ भाव में बने रहेंगे। नौकरी में भी सामान्य तौर पर अनुकूलता बनी रहेगी। हालांकि 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, इसलिए 18 जुलाई के बाद अपने काम पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बेहतर होगा बातों से ज्यादा काम पर ध्यान दें, क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में ही अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। नौकरी में बदलाव इत्यादि के लिए भी महीने को सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जाएगा। विशेषकर महीने का पहला हिस्सा नई नौकरी ढूंढने में मददगार बन सकता है। बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनि द्वादश भाव में हैं। सामान्य तौर पर यह स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन क्योंकि शनि ग्रह इसी अवस्था में अभी लंबे समय तक रहने वाले हैं, केवल द्वादश भाव की स्थिति के आधार पर सब कुछ तय करना उचित नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि शनि ग्रह इस महीने अपने नक्षत्र और केतु के उप नक्षत्र में रहेंगे। यहाँ से औसत से थोड़े से कमजोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि 13 जुलाई के बाद शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे। फलस्वरूप आपके खर्च कम होने लग जाएंगे, अर्थात आपकी आमदनी का जो एक बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा था, विशेषकर बेकार में खर्च हो रहा था, वह सिलसिला अब धीमा हो जाएगा अथवा थम जाएगा। इसका सकारात्मक प्रभाव आपके आर्थिक मामलों में देखने को मिलेगा। आपके धन भाव के स्वामी शुक्र की बात की जाए तो 26 जुलाई तक शुक्र धन भाव में अपनी ही राशि में बने रहेंगे, जो बचत करने में आपकी मदद करेंगे। लाभ भाव में बैठा हुआ राहु किसी न किसी तरह से आपको लाभ करवा ही देगा। भले ही शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन राहु की अच्छी स्थिति आपको लाभ करवाने में मदद करेगी और शुक्र की अनुकूल स्थिति बचत करने में मदद करेगी। धन के कारक बृहस्पति की स्थिति औसत है। गुरु ग्रह से बहुत अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन बृहस्पति विरोध भी नहीं करेंगे, अर्थात बृहस्पति अगर आपका समर्थन नहीं करेंगे तो विरोध भी नहीं करेंगे। ऐसे में आपके धन भाव के स्वामी शुक्र की अनुकूल स्थिति न केवल धन बढ़ाने में मददगार बनेगी, बल्कि पहले से बचाए हुए धन की सुरक्षा में भी मददगार बनेगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामले में जुलाई 2025 का महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। बात करते हैं इस महीने के बेहतरीन उपाय की। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। जरूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाएं। आशा करता हूं कि वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे इस प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।